आज के इस वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का भाग सीखेंगे। तो जैसे देखो बहुपद का भाग होता है, सेम हम यही सारी चीजें इसमें भी सीखेंगे। तो वीडियो को क्या करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। जैसे मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, इस टाइप के प्रश्न मैं सीखूंगा। तो इन सारे प्रश्नों को सीखने से पहले जो है हमको बेसिक प्रश्न आने चाहिए, यानी इससे सरल जो प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को आपको कैसे सिखाया जाए कि सबसे अलग तरीके से कि आप सीख सको। बात यह है, मेरा काम ऐसा है कि मैं आपको कैसे सिखाऊं कि आप ये सारे सवाल दनादन लगाते जाओ। तो वो मेरे पास तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है, ऐसा आप कहीं पाओगे नहीं जल्दी। तो एकदम वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न को समझते हुए चलोगे, एकदम मजा आ जाएगा। कहोगे कि क्या गजब आप बताए कि एकदम पहली बार में देखने में ही आ गया। अब जैसे ये प्रश्न देगा कि 21z का पावर 9 में भाग दो -7z का पावर 2। ये क्या है आपका एक पदी व्यंजक है, ये भी क्या है एक पदी व्यंजक है, यानी एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग देना है। तो सबसे पहले काम क्या करना, 7 से 21 को काटो, 7 21 7 21 3 बार में कटा। तो इस 3 को अब यहाँ पर आप लिख लो। अब यहाँ पर देखो z का पावर 2 है, z का पावर 9 है। z का पावर 9 में हमें क्या करना है, भाग देना है z का पावर क्या 2 से। तो जब आधार क्या होता है, समान होता है, तो उसको लिख लो। और जब आधार समान होता है तो भाग करने पे घाते घटती हैं। तो 9 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो z का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं। अब एक चीज ध्यान दो, अब यहाँ पर जब हर क्या होता है माइनस में होता है, अंश प्लस में होता है, तो अंश को हम क्या करते हैं माइनस में लिख देते हैं। यानी अगर ऊपर माइनस में लिख दोगे तो इसका उत्तर माइनस में आ जाएगा। -3z का पावर 7 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला सवाल सभी को समझ में आया। अब यही सवाल आपको इस तरीके से भी दे देगा कि 21z का पावर 9 में बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब भाग होता है। आपको भाग देना है -7z का पावर 2 से। बात समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से भी प्रश्न दे सकता है। तो आप इस प्रश्न को सेम इसी तरह से लिख के सॉल्व करना। चीजें समझ में आ गई। अब दूसरा वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा समझो कैसे होगा। ये प्रश्न हमारा देखो, जब अंश भी माइनस में हर भी माइनस में, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। यानी ये सारे के सारे क्या है, प्लस में है। तो चाहे इसको आप इस तरह से लिख लो, 15p का पावर कितना 4, और बटे में 5p का पावर क्या लिख लो 4 लिख लो। बात समझ में। 5 से 15 काटो, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गया 3। अब p का पावर 4 से p का पावर 4 पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा भैया 3। अच्छा, ये p का पावर 4 है, ये p का पावर कितना है 3 है, ये कितना है 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p बचेगा। जब p का पावर 4 भागे क्या होगा p का पावर 3 होगा। तो आधार समान है तो भाग करने पे घात घटेगी, 4 में से 3 घटाओगे 1। p का पावर 1 का मतलब p ही होता है। तो 3p इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये सारा डाउट आपका क्लियर होगा। अगला सवाल है हमारा, ये तो पेजे खाली है यार। अगला सवाल देखो, इस टाइप के सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। कैसे आप बताते हैं, हर एक चीज को सीखते हुए चलो। ये क्या है हमारा 15, x का पावर कितना है 2, y का पावर 3 है, और इसी में भाग देना है, यानी बटे का चिन्ह लगाओ। 3x पावर 2 y का पावर 2 से, 3x का पावर 2 y का पावर 2 से। 3 से 15 कट जाएगा, 3 1 3, 3 5 15 हो जाएगा। x का पावर 2 से x पावर 2 पूरी तरह से कट जाएगा। बच रहा है क्या, y का पावर 3 में से y का पावर 2 भाग दो। तो ऊपर हमारा बच रहा है 5। अब y का पावर 3 और y का पावर 2 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा। तो बचेगा क्या, अगर आप y का पावर 3 में भाग दोगे y का पावर 2 से, तो आधार क्या है समान है तो y लिखोगे, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। y का पावर 1 को y लिखा जाता है। तो 5y हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं। चलो अब इसको मैं करा दिया हूं, तो इसको आप यस डब्ल्यू कर लेना। अब मैं घ वाला कराता हूं, ये थोड़ा बड़ा है ना। अब इसको लिखो, 9a का पावर कितना है 2 है, माइनस हमारा क्या है, माइनस हमारा 24 कितना a है, प्लस हमारा क्या है 18a का पावर कितना है 3 है। अब इस बटे में क्या लिखा हुआ है 3a लिखा हुआ है। अगर बटे में 3a लिखा है तो इसका मतलब इसका भी बटे 3 है, इसका भी बटे 3 है, इसका भी बटे 3 है। बात समझ में है कि नहीं। अगर इसे आप डायरेक्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। कैसे, जब आपको पता है सबके बटे में 3 है, जैसे अभी मैं पिछले वाले प्रश्न में लिख के बताया था, तब आप एक काम कर सकते हो, इसे डायरेक्ट काटना शुरू कर दो। लेकिन आप गड़बड़ा जाओगे। अभी आप 2-3 प्रश्न जब लगाओगे तब वो आइडिया आपके माइंड में आएगा, तब आप समझ पाओगे। चलो बेसिक से बताते हैं। 9a का पावर कितना है 2 है, बटे में इसे आप 3a लिखो, प्लस माइनस हमारा क्या है, माइनस हमारा 24a है, तो माइनस हम 24a लिखेंगे, बटे में नीचे 3a लिखेंगे। इसके बाद प्लस हमारा क्या है 18a का पावर 3 है, अब बटे में क्या लिखेंगे 3a लिखेंगे। अब काटो, 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा, 3 8 कितना होगा 24 होगा, और 3 6 कितना होगा 18 होगा। ऊपर हमारा कितना है भैया, ऊपर अब देखो इसका जो हमारा पावर है ये पहले है, जबकि पहले हमें इसको लिखना चाहिए था, फिर इसको, फिर इसको। तो लेकिन जब नीचे उत्तर आएगा उसको अरेंज करना पड़ेगा।
अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब 3 है तो इसे 3 लिखो, a का पावर 2 है, नीचे a है तो a का पावर 2 में a से भाग दोगे तो कितना आएगा, a ही बस बचेगा। बात समझे, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 8 है तो 8 लिखो, अब a से क्या हो जाएगा, a कट जाएगा तो -8 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर देखो 6 है तो 6 लिखो, a का पावर 3 में a से भाग दोगे तो बचेगा, a का पावर 2 बचेगा। अब इसी को क्रम वाइज लिखो, सबसे पहले जिसका पावर बड़ा है उसको लिखो, 6a का पावर 2, फिर इसके बाद +3a, अब लास्ट में -8 लिखोगे। ये इस प्रश्न का क्या होगा भैया, उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न को चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे 9a का पावर 2 माइनस आपका 24a और प्लस आपका क्या है 18a का पावर कितना है, 3 है। इसमें भाग देना है, भाग किससे देना है, 3a से। तो इसको भी आप करिएगा, जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा अब बढ़िया आप कर पाओगे। चलो आपको आगे लेके चलते हैं। आगे देखो, अब हमारा इस टाइप का खतरनाक सवाल मिल रहा है। अभी तक जो भी आप सवाल किए ये बहुपद था, इसमें एक पदी से भाग दे रहे थे, ये भी बहुपद था, इसमें एक पदी से भाग दे रहे थे। ये क्या था, एक पदी था, ये भी एक पदी था, एक पदी से एक पदी में भाग दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपका ये क्या है, बहुपद है, इसमें आप द्विपदी से भाग दोगे। ऐसा प्रश्न अब आपके जीवन में आ रहा है, तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, एकदम मस्त तरीका, लाजवाब जिसे बोलते हैं। अब सीखो जरा भैया, तो सीखो। अब यहाँ पर 2x है, हमें क्या कर, सिर्फ इसी से मतलब रखना है। अब 2x से भाग देंगे 6x पावर 2 में, तभी पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस, हमारा क्या है, माइनस छोड़ दो, यहाँ पर 6 है, इसके बाद हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लो। अब अगर ये भी लिखना चाहो तो ये x का पावर 2 है, इसके साथ x लिखा हुआ है। 2 से 6 को काटो, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। अब देखो x है, x से अगर x पावर 2 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3, एक पावर घट जाएगा, x बचेगा 3x। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3x लिखना पड़ेगा। अब इसी 3x का गुणा हमें इन सभी के साथ करना है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर -6x पावर 2 है, अगर इसका गुणा इसके साथ करो तो यहाँ पर -6x पावर 2 आना चाहिए। अब कैसे आएगा, जरा ध्यान दो, ये प्लस में है तो इसको हमें माइनस में करना पड़ेगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6 होगा, x इंटू x कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिका 9x हो जाएगा, यानी 3x का गुणा 3 में करो, 3 त्रिका 9x आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसे आप घटा लो, जब घटाओगे माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, ये पूरी तरह से कटेगा। अब 17 में से 9 घटाओगे तो 9 8 17 होता है, 9 8 17 होता है, तो 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 8x आएगा। अब आगे हमारा क्या बच रहा है, -12 बच रहा है, तो -12 लिखो। बात समझ में आई। अब हमें 2x से भाग देना है 8x में, यानी हमारा क्या है, 8x है, इसमें हमें भाग देना है 2x से। तो x से x कट जाएगा, 2 से 4 8 काटोगे 4 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो जब 4 लिखेंगे तो ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओगे तभी प्लस गुणे प्लस प्लस होगा। 4 का गुणा 2x में करो, 4 दूना 8x हो जाएगा। अब इसके बाद 4 का गुणा -3 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब ये क्या है, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शून्य आएगा। तो यही आपका क्या, शेषफल आएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, भागफल का रहेगा। तो देखो कितना शानदार तरीके से आपको बता रहा हूँ, एकदम मस्त लाजवाब तरीका। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, काफी खतरनाक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछेगा तो कैसे साल होगा। अब ये प्रश्न लिखा है, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा है, यानी क्रम वाइज नहीं लिखा है। तो सबसे पहले जिसका पावर बड़ा उसको लिखो। तो किसका पावर बड़ा है, 2y की पावर 4 का, तो 2y की पावर 4 हो गया। इसके बाद +8y की पावर 3 को लिखा गया। इसके बाद +7y का पावर 2 को लिखा गया, +4y +3 लिखा गया। अब इसमें हमें भाग देना है 3 + y से। जब भी ऐसा रहेगा तो सबसे पहले जो आपके चर होते हैं उनको पहले लिखना। जैसे हमारा क्या है, ये हमारा अगर 3 है, ये y है, तो ये 1y होता है। बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, y प्लस ये 3 + y जो था, अब y को पहले लिखो, 3 को बाद में लिखो, तभी ये सवाल सही जगह पाओगे। बात समझ में कि नहीं। अब आपको करना क्या है, हमें इसी से बस मतलब रहता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना बार लेके जाऊँ कि 2y की पावर 4 आ जाए। तो मैं क्या बताया, 2y की पावर 4 है, तो इसमें हम अगर y से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। तो y से अगर इसमें भाग दोगे तो आएगा 2। अब y से y की पावर 4 भाग दोगे तो y का पावर कितना, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमें 2y का पावर 3 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसी का गुणा इसके साथ करो, तो 2y की पावर 3 का गुणा y के साथ करोगे तो 2y का पावर कितना, y की पावर 3 × y करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगा। अब 2y की पावर 3 का गुणा 3 में करो तो कितना हो जाएगा आपका, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब y का पावर 3 इसमें है ये नहीं है, तो y का पावर 3 यहाँ पर लिखो।
बस इसे आप सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करोगे तो प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब ये देखो 8y की पावर 3 में से आप 6y की पावर 3 घटा लो तो कितना बचेगा, 2y की पावर 3 बचेगा। अब आगे हमारा क्या है, प्लस 7y का पावर 2 प्लस 4y और प्लस 3 है। अब इसे सॉल्व करो। अब यहाँ पर y से हम 2y की पावर 3 में भाग देंगे, 2y का पावर 3 बटे y, और जब भाग दोगे तो आपका बचेगा 2। अब y से y की पावर 3 में भाग दो, y की पावर 2 बचेगा, यानी इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखोगे 2y का पावर कितना, 2 लिखोगे। अब ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह लगाओ, बात समझे। अब 2 का गुणा 2y की पावर 2 का गुणा y में करो तो 2 है, तो यहाँ पर भैया 2 आ जाएगा। अब y का पावर 2 इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 6 हो जाएगा। अब y का पावर 2 है, इसमें है ये नहीं, तो y का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब इसे सॉल्व कर लो। अब प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब 7 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 1, यानी y का पावर 2 बचेगा। आगे हमारा क्या है, प्लस 4y है प्लस 3 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, y है और यहाँ पर y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 में हम y से भाग देंगे तो क्या आएगा, y आएगा। तो ये जो आता है उसी को यहाँ पर लिखो। तो ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस इस तरह से y लिखो। अब देखो y का गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब y का गुणा 3 में करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और 4y में से 3y घटाओगे तो कितना आएगा, सिर्फ y बचेगा, और इसके बाद प्लस 3 बचेगा। अब देखो y प्लस 3 है, ये भी y प्लस 3 है, तो आपको सिर्फ इससे और इससे मतलब है। तो अगर हम y में y से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्लस 1 हमें लिखना पड़ेगा। 1 का गुणा y में करोगे तो कितना आएगा, 1y को y लिखते हैं। 1 का गुणा 3 में करोगे, 1 तिहाई कितना होता है, 3 होता है। अब ये प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ये पूरी तरह से कट गया, नीचे आएगा 0। यही आपका उत्तर है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, करने का तरीका यही है। एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ना अरे भैया बैटरी खत्म होने वाला था। चलो फटाफट से आपको सवाल कराते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल हमारा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसा सवाल है, तो हमें 3z से भाग देना है 15z का पावर 3 में। 15z का पावर 3 में भाग देना है 3z से। 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पर आ जाएगा 5। अब z का पावर 3 में z से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, z का पावर 2 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तब आराम से लिखो 5z का पावर 2, तो यहाँ पर लिखो 5z का पावर 2। अब 5z का पावर 2 को गुणा इन सभी के साथ करो, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और z का पावर 2 इंटू z करोगे तो कितना हो जाएगा, z का पावर 3 हो जाएगा। ये क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। अब यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ करो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 6 के कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। और z का पावर 2 इसमें है ये नहीं, तो z का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब इसे सॉल्व करो, प्लस के नीचे माइनस, प्लस माइनस के नीचे प्लस। अब ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 30 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 10 z का पावर 2 आएगा। आगे हमारा 13z माइनस 12 उतर जाएगा। अब यहाँ पर 3z से हमें 10z का पावर 2 में भाग देना है। 10z का पावर 2 में भाग देना है किससे, 3z से। तो ये तो कटेगा नहीं। जब यह कटेगा नहीं तो जरा ध्यान दो, कुछ चीज कटेगा। जैसे ये 10/3 है तो 10/3 ही रह जाएगा। और z का पावर 2 में z से भाग दोगे तो सिर्फ और सिर्फ z बचेगा। तो अब ये अगर कटा नहीं तो इसी को लिखो। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, प्लस में, ये भी प्लस में है तो उत्तर प्लस में ही आना चाहिए, तो प्लस लिखो। अब 10/3z लिखो, 10/3z लिखो। यही इस वीडियो का थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन जैसे बताता हूं ना वो एकदम सरल लगता है, वरना कोई और टीचर बताएगा इस तरह से बतेबे नहीं करेगा। अब इसे जब लिख लिए हो तो गुणा करो। 10/3z का गुणा 3z के साथ करो। 10/3z का गुणा हमें क्या करना है, 3z के साथ करना है। अब देखो 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा। अब 10 बचा है तो 10 लिखोगे। z इंटू जेड करोगे, z हमारा कितना है, z इंटू जेड करोगे तो z का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब हम इसका गुणा इसके साथ कराए तो कितना आएगा, 10z का पावर 2 आ गया। अब इसी का गुणा हम -6 के साथ करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 10/3z इंटू क्या, हमारा 6 है। अब 3 से 6 काटो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अब ये 10z है तो 10 का गुणा 2 में करो, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और z है तो z लिख लो। अब एक चीज जरा ध्यान दो, ये क्या है, प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लगा लो। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यानी -20z आएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -20z
जेड, बात समझ में कि नहीं। अब बटे का चिन्ह लगाओ, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब ये देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो इनको जोड़ो, 20 10 3 कितना हो जाएगा, 33 जेड हो जाएगा, 33 जेड हो जाएगा। इसके बाद -12 बचेगा। हम क्या करेंगे, 33 जेड में भाग देंगे किससे, 3 जेड से, 3 जेड से, जेड से जेड कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे 11 बार में कटेगा, तो 11 आ चुका है, तो यहाँ पर प्लस 11 इस तरह से लिख लो। अब 11 का गुणा हमें करना है 3 जेड में, तो 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 33 जेड हो जाएगा। अब 11 का गुणा -6 में करो, माइनस कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, बात समझ में कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लो, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, अब ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटा लो, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और 5 में से 1 गया आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटा, अरे ये 5 कहाँ, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा 4, 6 में से 1 गया कितना आ जाएगा 5, 54 आ चुका है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। ये आगे कोई संख्या उतारने लायक तो है नहीं, तो यहीं तक हम करके छोड़ देंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इनको इसी तरीके से करना। अब हमारा अगला प्रश्न है देखो, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है ये। देखो बहुपद के जितने भी प्रश्न करा रहा हूं एकदम बेहतरीन प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखो कैसे करोगे, अगला प्रश्न कैसे करोगे भाई। अगला प्रश्न हमारा यक्स है और +3 एकदम सही तरीके से लिखा गया है, ये भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। तो यक्स का पावर 2 में हम किससे भाग देंगे, ये जो x पावर 2 है यक्स से, तो यक्स पावर 2 में जब यक्स से भाग दोगे तो यक्स बचेगा, तो इसी यक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, यक्स इंटू यक्स करोगे तो यक्स का पावर 2 हो जाएगा, यक्स का गुणा +3 में करोगे तो 3 यक्स हो जाएगा। अब इसे घटा लो, जब घटाओगे यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये पूरी तरह से कटेगा, 7 में से 3 घटाओगे 4 यक्स बचेगा, आगे प्लस हमारा क्या है 14 है। अब ये जो 4 यक्स है, 4 यक्स में भाग किससे देना है, यक्स से, तो यक्स से यक्स पूरी तरह से कटेगा, बचेगा 4, तो इस 4 को यहाँ पर +4 लिखो। अब गुणा करो, 4 से यक्स में गुणा करोगे 4 यक्स हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करोगे 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसे घटाओ, माइनस माइनस ये पूरी तरह से कटेगा, 14 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही इस प्रश्नों का उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे सेम इनको इसी तरीके से करोगे तो आराम से आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, आपको भी लगा होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, ऐसी चीज़ है जो अन्य टीचरों से अलग था, जो कि आपको एक ऐसा चीज है जिससे आप यहाँ पर पता पा जा रहे हो कि कितना बार लेके जाना है, वरना ये बहुत कठिन चीज होता है। बस टीचर लोग बता देते हैं कितना बार चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, वैसे बच्चा समझ ही नहीं पाता है।